हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो बॉलीवुड गॉसिप विद वैशाली। और आज मेरे साथ एक ऐसी एक्टर जो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इनकी कंट्रोवर्सी लाइमलाइट में छाई रहती है। एंड शी इज़ दी ओनली वन, गहना वशिष्ठ। गहना वशिष्ठ, सबसे पहले इन 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच वैशाली। गहना जी, मैं आप जानना चाहूँगी, आपका असली नाम वंदना तिवारी है, लेकिन इंडस्ट्री में आपको गहना क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि सी व्हेन आई केम इन दिस इंडस्ट्री आई हैव इंटरेक्टेड विद सम पीपल एंड दे वर लाइक यार तुम भैया हो। मैं बोली नहीं, मैं भैया नहीं हूँ, सो तिवारी क्यों हो तुम। सो मैंने कहा यार अभी क्या करना चाहिए, तो मैं गई रश्मि टेलीफिल्म्स में। वहाँ पे मैं मिली पवन सर से, जो रश्मि टेलीफिल्म्स के ओनर हैं। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यार एक काम करो, अपना नाम चेंज कर लो, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। सो मैं इमीडिएटली संजय जुमानी को मैंने कांटेक्ट किया ऑनलाइन, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि या तो आपका नाम जी से होना चाहिए या एस से। सो विदाउट किसी को कांटेक्ट किया, मैंने अपनी फैमिली से पूछे बिना, मतलब उन्होंने इन्फॉर्म तक नहीं किया, और मैंने अपना नाम खुद ही गहना रख लिया। और मैं चूँकि ब्राह्मण हूँ तो मेरा जो गोत्र है वो वशिष्ठ है, तो मैंने अपना नाम रख लिया गहना वशिष्ठ। गहना रखने के बाद फैमिली मेंबर्स ऐसे नाराज़ हुई कभी कि तुमने नाम कैसे चेंज कर दिया? अच्छा, मेरी जो फैमिली है ना वो बहुत ज़्यादा चिल्ड आउट है। मतलब अगर मैं अपना नाम सानिया रख लेती या रमीज़ा रख लेती या मैं कुछ भी रख लेती, इवन अगर अपना नाम मैं हिना कुछ भी रख लेती हैं, सो मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट नहीं होते। और वो इतने चिल्ड आउट हैं कि यार इट्स योर लाइफ, यू हैव टू लिव हु वी आर। सो वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करते, और किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। गहना जी, आज सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक डीप फेक वीडियो है, जिसकी शिकार हुई है रश्मिका कैटरीना। तो क्या कभी ये चीज़ आप पर भी लागू हो सकता है, क्योंकि आप भी एक एक्ट्रेस हो, डीप फेक वीडियो की आप भी शिकार हो सकते हो, तो इस पर आपका क्या राय है? ये मैंने ऑलरेडी फेस किया हुआ है। तो बहुत साल पहले 2012 में कुछ पिक्चर्स लीक हुई थी, बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया ने रन किया था कि वो फेक पिक्चर्स हैं। एक पीआरओ हुआ करता था फ्लिन रेमेडियस, ये उसका नेचर था, ये उसका बेसिक काम था। हाँ, कभी शर्लिन की फ़ोटोज़ फेक कर दे, कभी एक नताशा सूरी करके मिस इंडिया थी, उसने भी उस पर केस किया था। उसने मेरी बहुत सारी पिक्चर्स फेक की। मैंने सोचा एक बार कि मैं ओशीवारा पुलिस स्टेशन, क्योंकि जहाँ मैं रहती थी वो ओशीवारा पुलिस स्टेशन के उसमें अंदर में आता था, फिर मैंने कहा यार वहाँ जाऊँ, मैं वहाँ प्रूफ करूँ एंड देन एक लॉयर हायर करूँ, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। बट ये बहुत कॉमन इशू है, बहुत सारी लड़कियां चुप रह जाती हैं। सी रश्मिका और कैटरीना में इतनी हिम्मत थी और उनके पास एक प्रॉपर टीम है, सो दे टुक स्टैंड। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पिक्चर्स, जिनके वीडियोस फेक बना दिए जाते हैं, और वो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, लेकिन वो स्टैंड नहीं ले पाती। अभी तो चीज़ें लोगों की ज़ुबान में, इसलिए हम बातें कर रहे हैं कि यार वो फेक है, बट कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें सामने होती है, आप नहीं बता पाते हो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एंड आई बिलीव कि इसमें साइबर क्राइम को, साइबर जो डिपार्टमेंट है उसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए इन मैटर को। और अगर हो सके तो जो भी लोग सामने आते हैं उनके अगेंस्ट सीरियस एलिगेशंस लगने चाहिए, सीरियस सेक्शंस लगने चाहिए। और नॉन बेलेबल ऑफेंस तो मैं नहीं कहूँगी, बट एटलीस्ट 3 महीने उनको, जब तक उनकी चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती, उन्हें अंदर रखना चाहिए। बिल्कुल सही। आप आज एक्ट्रेस है, आपको हर कोई जानता है, लेकिन ये स्ट्रगलिंग कितना हुआ आपको? मीन्स एक्ट्रेस बनने तक आपने कितना स्ट्रगल किया है इंडस्ट्री में? आप मानेंगे नहीं, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, स्ट्रगल तो कभी नहीं ख़त्म होता, ठीक है। और आज भी मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ जहाँ पे मैं कहूँ कि मेरा स्ट्रगल ख़त्म हो गया है, और कभी ख़त्म होने वाली चीज़ है नहीं। लेकिन व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहिए, सो यहाँ पे फॉल्स एलिगेशंस, फॉल्स कमिटमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें बहुत कॉमन हैं। लोग आपको कहेंगे यार अगली फिल्म में तो आप ही हीरोइन हो, ठीक है, वो फिल्म बन के रेडी भी हो जाएगी एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी मान लो सपोज़ आप किसी डायरेक्टर से मिले, सो डायरेक्टर ने कमिट किया कि यार यूल बी माई हीरोइन इन नेक्स्ट, एंड जब सेट पे फिल्म शुरू होगी तो कहेंगे प्रोड्यूसर ने स्टेटमेंट चेंज कर दिया। और अगर मान लो आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों को जानते हो तो वो कह देंगे ऐप वालों ने चेंज कर दिया, कॉरपोरेट ने चेंज कर दिया। सो एक तो ये चलता रहता है। दूसरा स्ट्रगल यहाँ पे ना, जब आप एक आउटसाइडर होते हो तो सबसे पहला जो आपको स्ट्रगल है ना वो छत है। आप एक लोकल हो तो आपके पास रहने को तो है, भले आप चौल में रहते हो, कहीं भी रहते हो। बीइंग एन आउटसाइडर आपको सबसे पहले रहना कहाँ है, आप खाओगे कहाँ, फिर आपके पास क्या इतना पैसा है कि आप तब तक स्ट्रगल कर सकते हो कि जब तक आपको काम ना मिले, है ना। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। उसके बाद चलो आपने कुछ पैसे जमा कर लिए, आपको रहने का हो गया, आपके पास खाने को हो गया, लेकिन टिल व्हेन
आपको कब तक काम मिलेगा इसकी कोई गारंटी है क्या? और यहाँ स्ट्रगल हकीकत में बहुत है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं नई नई आई थी तो कई रातों तक तो मैंने खाना भी नहीं खाया, हकीकत बता रही हूँ। और मेरे पास कुछ ना, मैं इंजीनियरिंग कर रही थी तो मैंने कुछ पैसे जमा किए थे। उसके पहले मैं सहारा न्यूज़ चैनल में एंकर थी, आपको नहीं पता होगा बताऊँ। मैं सहारा न्यूज़ चैनल में एंकर थी सहारा मध्य प्रदेश में। मैं प्रॉपर रिपोर्टर थी और हम लोग प्रॉम्प्टर पे किया करते थे। सो वहाँ से मैंने पैसे जमा किए और मैं 1,08,000 रुपये लेकर आई। सो मैं बॉम्बे आई तो मुझे एक लड़का मिला, करण कपूर, जिसने फिल्म की थी रोक सको तो रोक लो। वो इतना फ्रॉड आदमी था, इतना फ्रॉड, नकली रिपोर्ट्स, नकली सब कुछ। उसने मेरे 1,02,000 रुपये खा लिए और जब मैंने पैसे मांगे तो वो गायब हो गया। फिर उसने मुझे एक चेक दिया, वो भी 4 साल पहले बैंक बंद हुआ था उसका दिया। मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन में गई कंप्लेन करने के लिए, क्योंकि वो खारदांडा रोड में रहता था। वहाँ पे जो लोकल पुलिस स्टेशन थी वहाँ पे मेरे लिए बहुत नया था वो। तो पुलिस कहती है यार ये हमारे में नहीं आता, ये सिविल का मैटर है, तो पैसे तो कभी नहीं मिले। फिर उसके बाद थोड़े और पैसे जमा किए तो एक आदमी मिला, सुरेश सूद नाम का। मेरे हाथ में अभी एक नई पुखराज है, पहले मैं एक दूसरी पुखराज की अंगूठी पहना करती थी, वो उसने निकलवा ली। फिर कोई और मिला, कोई और मिला। बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं यार, एक आउटसाइडर के लिए ना बहुत टफ होता है। और हकीकत बताऊँ, मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत ग्रेजुअली मैंने एक एक रुपये जमा करके, एक एक पैसे जमा करके जो बनाया बनाया है। मैंने बहुत अय्याशों की ज़िंदगी नहीं जी है, मेरे को शौक़ बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन यह स्ट्रगल बहुत है। स्ट्रगलिंग तो आपने बहुत किया है वाकई। लेकिन अगर आपको बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स के साथ फिल्म करने का मौका मिले तो कौन से स्टार्स के साथ फिल्म करना पसंद करोगे? यार देखो, सी आई एम इन अ पोजीशन वेयर आई जस्ट कांट से दिस, क्योंकि बेगर्स कांट बी चूजर्स, ठीक है। बट स्टिल अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई वुड लव टू एक्ट ऑपोजिट रणवीर कपूर। मैंने रिसेंटली एनिमल देखी, यार क्या फिल्म बनाई है, क्या फिल्म बनाई है। लेकिन एनिमल में काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है क्योंकि उसमें जो सीन्स है वो काफ़ी लोग बोल रहे हैं बच्चों को नहीं दिखाने जैसे है, और कुछ ऐसे भी सीन्स है जिसके वजह से हम पर असर गिरता है। ऐसे लोग काफ़ी बोल रहे हैं कि हमारी जनरेशन के बच्चे लोग ऐसा देखकर कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो भी बोल रहा है वो सही बोल रहे हैं? मैं बोलती हूँ, सी एक तो एनिमल मूवी बहुत अच्छी बनी है। आप डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप डीओपी, सिनेमेटोग्राफी देखो, एक्टिंग देखो, सब कुछ देखो, हाँ। और जब लोग कहते हैं ना कि फिल्में हम पे इम्पैक्ट डालती हैं, सो रामायण शो जो घर पे रोज़ ब्रॉडकास्ट होता है, आपके घर पे रोज़ आता है, वो क्यों नहीं इम्पैक्ट डालता? कोई पति राम क्यों नहीं बनता? जो बच्चे हैं लव कुश क्यों नहीं बनते? आप तो कहते हैं यार, सी जो फिल्में हैं वो थिएटर पर हैं। आप अपने घर से निकल कर जा रहे हो, आप टिकट बुक कर रहे हो एंड देन यू वॉचिंग, तो आपके ऊपर आप पर डिपेंड करता है आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो। बट सीरियल्स आपके घर पे आते हैं, आप हर रोज़ देखते हो। लॉकडाउन के टाइम पे रामानंद सागर का महाभारत, वो रामायण रोज़ आ रहा था, अरुण गोविल वाला, दीपिका वाला। किसके बच्चे सुधर गए? अगर चीज़ें देखने से सुधरनी होती ना तो ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं जिससे लोग सुधर जाते हैं। और अगर चीज़ें देखने से ही बिगड़ जाती हैं तो आज बहुत सारी चीज़ें कभी नहीं चल पाती, है ना। और सारी चीज़ें अपब्रिंगिंग होती है। पेरेंट्स एक तो अपनी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं करते, बच्चों को अच्छा कुछ नहीं सिखाते, पति पत्नी रात दिन लड़ते रहते हैं, सासें अपनी बहुओं को टॉर्चर करती रहती हैं। एंड उनके बाद जब उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, जब उनके एक एज में अपने बच्चों को टाइम देना होता है, तब तो आप देते नहीं हो। जब वो आपके यहाँ से निकल जाते हैं तो आप कह देते हो यार टीवी बिगाड़ रहा है, सिनेमा बिगाड़ रहा है। यार कब इस देश के लोग जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेंगे? हमेशा। अब उसमें कुछ सीन्स हैं जो एक्चुअली थोड़े से ऑड हैं, लेकिन वो जो कैरेक्टर है एनिमल, वो तो पहले ही बता दिया गया ना कि रणवीर एक जानवर है, वो एनिमल है। आप अपने आप को एक जानवर से क्यों कंपेयर कर रहे हो? अगर एक आदमी को हम कह दें कि तुम कुत्ते हो, भले वो हो, उसे बड़ा बुरा लग जाता है, तो एनिमल है ना यार। आप अपने आप को क्यों कंपेयर कर रहे हो? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना, तो अपने बच्चों को लव कुश की तरह पढ़ाइए। आप एक एंकर थी, आप इंजीनियर का पढ़ाई कर चुके, लेकिन एक्ट्रेस बनने के पीछे क्या कारण था? अच्छा, मैं बताती हूँ हुआ क्या। मैं बीटेक कर रही थी, सो मैंने एजुकेशन लोन लिया हुआ था और मेरे पास जेन्युइनली पैसे नहीं थे। मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं होते थे। मैं बस भी, जो हम लोग की कॉलेज की बस हुआ करती थी, मैं बहुत बार स्किप कर देती थी क्योंकि जो पैसे बचते थे मैं उससे खाना खा लेती थी। सो हुआ क्या, जब मैं 3rd सेमेस्टर में थी तो मेरा नेटवर्क एनालिसिस एक सब्जेक्ट होता है हम लोगों का, मेरी बैक लग गई। सो यार फ़ी देने के पैसे नहीं है, मैं लोन लेके पढ़ रही हूँ, मैं कहाँ से बैक लग गई है तो मैं उसको रिवैल्यूएशन के लिए कैसे डालूँगी?
तो आई कॉल्ड माई फादर। मैं एक हनुमान टेकरी करके भोपाल में एक जगह है, मैं वहाँ पे बैठी हुई थी और मैंने अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है और मुझे रिवैल्यूएशन के लिए डालना है। मुझे मालूम है कि मैं बैक नहीं लग सकता क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में जब सबके बैक लगे थे मेरा ऑल क्लियर था, तो मेरा नहीं लगेगा। और तो पापा ने कहा तुम मेरे सारे पैसे खा जाओगी, तुम मुझे बर्बाद कर दोगी, तुम तबाह कर दोगी। तो मुझे बातें बहुत बुरी लगी। अच्छा, मुझे जल्दी बुरा लग जाता है क्योंकि मैं जब गलत नहीं हूँ तो मुझे बुरा लगेगा। हमेशा कहते हैं ना, गलत लोग बहुत शुगर कोटेड होते हैं और सच्चे लोग हमेशा रिबेलियस होते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने उसे डिसाइड किया कि यार कुछ भी हो जाए मैं अपने पापा से कुछ नहीं मांगूंगी। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने अपने पापा से शायद 10 पैसे भी नहीं मांगे होंगे। मैंने इंजीनियरिंग भी खुद से की और द मोमेंट आई डिड माई इंजीनियरिंग मैंने इमीडिएटली सारा लोन का पैसा भी रीपे कर दिया इन 6 मंथ्स। सो अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं करूँ क्या? फिर मैंने कुछ जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह हो गया, पीसीएम, सारे सब्जेक्ट 11th-12th के। और फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है ईडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो मैं पढ़ा तो रही हूँ, बट भोपाल में एक आदमी था पवन तिवारी। अब अंकल भी मुझे लाइन मार रहे हैं, उनका बेटा भी लाइन मार रहा है। ठीक है, मैंने कुछ महीने तक पढ़ाया और मेरी उन्होंने पैसे भी नहीं दिए। यार बड़ी ख़राब सिचुएशन थी, मैं सच बता रही हूँ। मुझे आई स्टिल रिमेंबर, ऐसे ना आंसू आते थे। फिर पवन तिवारी ने मुझे फार्म हाउस में बुलाया कि आप आ जाइए, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। एंड बदतमीज़ी की उन्होंने, सो जो भी हुआ सिचुएशन, मेरे को मेरे पैसे नहीं मिले। फिर अब मैं परेशान, अब मैं क्या करूँ? और मेरी किस्मत थी, हाँ मेरी किस्मत थी, मैं सिर्फ भगवान पे डालती हूँ क्योंकि सिर्फ मेरी किस्मत थी। मैं इतनी काबिल खुद को नहीं कहूँगी, मैं तो एकदम डम्बो सी एक स्टूडेंट थी जिसको कुछ नहीं आता था। मैं भोपाल में MP नगर में ज्योति थिएटर के सामने से क्रॉस कर रही थी। एक बंदा आता है शहरयार खान, जो कि दैनिक भास्कर के एक चैनल है BTV, भास्कर TV, उसके लिए वो ऐड शूट कर रहा था और वो ऐड थी मॉन्टे कार्लो की, लोकल TV के लिए। So he came to me and he was like, would you like to do this ad? मैंने कहा, do I even look like a model? तो he said, you don't have to worry about it, just give me a buzz. मैंने कहा स्टॉप मेकिंग फ़न ऑफ मी, क्योंकि मुझे आज भी याद है उस समय ऑर्कुट चला करता था। तो मेरी क्लास के सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे और मैं गर्ल्स स्कूल से, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है। सो मैं साइड में बैठा करती थी, मैं शूज़ निकाल के बैठा करती थी, मैं बहुत बहुत डम्बो थी। हाँ, मुझे बात करनी नहीं आती थी। मैं पोडियम पे मुझे आंसर आ रहा है बट मुझे आंसर देना नहीं आता था। मेरे 98 मार्क्स आते थे, फिर भी जब मैं सर के सामने जाती थी तो मेरे हाथ कांपने लगते थे। तो बोला जस्ट गिव मी अ बज़। सो मैंने कहा यार ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। सो वहाँ की एक लोकल बंदी थी स्वाति त्रिपाठी, वो कभी कभी मेरी बात हो जाती है उससे, मेरी बैचमेट थी। आई टोल्ड है कि यार देयर इज़ अ गाय हु हैज़ अप्रोच्ड मी। तो उसने बोला कॉल करो। मैंने कहा तू पागल है, मतलब मैं कहाँ से? तो मैंने उसको कॉल किया एंड देन आई डिड दैट। एंड देन उसके बाद भोपाल के कुछ 82 शोरूम्स की मैंने ऐड की। मैं सहारा न्यूज़ चैनल में एंकर बन गई। फिर वहाँ पे ETV मध्य प्रदेश में जो क्राइम शोज़ हैं उनको नाट्य रूपांतरण कहते हैं, उसमें 500 रुपये पर डे मिलता था, मैं वो भी करती थी। और धीरे धीरे करके मैंने पैसे जमा किए। फिर अब पैसे कम पड़ रहे थे तो सेंट फ्रांसिस इंजीनियरिंग कॉलेज है बोरीवली में, वहाँ भी मैंने कुछ टाइम तक पढ़ाया। फिर अब लगा यार पैसे जमा हो गए हैं, नाउ दिस इज़ द टाइम जब मुझे ये करना चाहिए। और मेरा TCS में भी प्लेसमेंट हुआ था, मैंने ज्वाइन नहीं किया, बहुत ख़राब हूँ मैं। और मैंने अपने पापा को बताया तक नहीं कि मैं बॉम्बे आ रही हूँ। मैं पंजाब मेल में बैठी रात को ट्रेन में, सुबह मैं पहुँच गई यहाँ पे ओशीवरम एक जगह है, वहाँ पे मैंने रेंट पे फ्लैट लिया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग।